Students, I hope all of you would be fine. Dear students, today we will continue with our lecture on the ecological succession, and today we will be discussing hydrosphere first. बेटा हाइड्रोस्फीयर मैंने आपको बोला है, मैंने आपको एक टर्म सिखाई है बेटे, हाइड्रोआर्क. If ecological succession starts in the water, that's called as हाइड्रोआर्क. उसको हम हाइड्रोआर्क बोलते बेटे. और इसी का केस है एक हाइड्रोस्फीयर. If ecological succession occurs in freshwater bodies, हाँ तो बेटा किसको बोलते हैं बेटे? हाइड्रोस्फीयर. हाइड्रोस्फीयर हम बोलते बेटा, हाइड्रोस्फीयर वो इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है, दैट इकोलॉजिकल सक्सेशन विच अकर्स इन फ्रेश वाटर बॉडीज. Which occurs in what? Fresh water bodies. Okay, my dear students. Let us discuss this hydrosphere in a newly formed pond. ये समझना है बेटे, थोड़ा डिटेल में हमें पढ़ना पड़ेगा. इकोलॉजिकल सक्सेशन इस हाइड्रोस्फीयर की हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे बेटे. दैट इज इकोलॉजिकल सक्सेशन in a newly formed pond. PND pond. Okay. इस हाइड्रोस्फीयर को हम एक्सप्लेन करेंगे बेटे. पहले तो आप समझ रहे हैं कि हाइड्रोस्फीयर किसको बोलते हैं बेटे? अगर इकोलॉजिकल सक्सेशन हो जाएगा फ्रेश वाटर बॉडीज में स्टार्ट हो जाएगा तो उसको हम हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं बेटे. और हाइड्रोस्फीयर में जो हम क्लासिकल हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोस्फीयर को लेकर, हाइड्रोस्फीयर को हम डिस्कस करेंगे बेटे बाय टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ व्हाट यू कॉल्ड एज इकोलॉजिकल सक्सेशन इन ए न्यूली फॉर्म्ड पॉन्ड. न्यूली फॉर्म्ड पॉन्ड. ओके, सुनो मेरे बच्चों, ये मानो आप, ये एक पॉन्ड है हमारे पास, ये पॉन्ड है बेटा, ये न्यूली फॉर्म्ड पॉन्ड है बेटा. दिस इज न्यूली फॉर्म्ड पॉन्ड. इट्स अ न्यूली फॉर्म्ड पॉन्ड. दिस इज अ न्यूली फॉर्म्ड पॉन्ड. ये पॉन्ड बन गया बेटे हमारे पास. इट इज न्यूली फॉर्म्ड. अभी बना है बेटे न्यूली फॉर्म्ड पॉन्ड. हम देखेंगे इसमें कैसे इकोलॉजिकल सक्सेशन स्टार्ट हो जाएगा और कैसे वो बेटा कैसे क्लाइमैक्स अचीव होगा बेटा. ये जो न्यूली फॉर्म्ड पॉन्ड है हमारे पास, इसमें पहले बिल्कुल फ्रेश वाटर है बेटे, ऐसे बिल्कुल इसमें फ्रेश वाटर है. और दिस इज द लेवल ऑफ द वाटर. ये वाटर की लेवल है बेटे, ये वाटर की लेवल है. दीज आर साइड्स. ये साइड्स है इस पॉन्ड के बेटे. इनमें ऑलरेडी आप मानिए यहां पर प्लांट्स है, वेजिटेशन है. तो ये जो पॉन्ड है इसमें पहले तो फ्रेश वाटर है, बिल्कुल न्यूली फॉर्म्ड पॉन्ड है बेटे. अब यहां पर इकोलॉजिकल सक्सेशन कैसे स्टार्ट हो जाएगा बेटे? और आपको मेरे बच्चों पता है, जो सक्सेशन में पहली कम्युनिटी बन जाती है बेटे, उसको हम बोलते हैं पायनियर कम्युनिटी. क्या बोलते हैं बेटे इसको? पायनियर कम्युनिटी. क्या अभी आप इमेजिन कीजिए बेटे, ये बिल्कुल जो पॉन्ड है, ये बिल्कुल इसमें फ्रेश वाटर है, देयर नो ऑर्गेनिक मैटर, देयर आर नो लाइफ फॉर्म्स एज येट. नाउ क्या हो जाएगा बेटे? पहला स्टेज इकोलॉजिकल सक्सेशन का होगा, जो पायनियर वहां पर आएंगे, जो पायनियर कम्युनिटी बनेगी बेटे, या जो इसको मैं बता दूंगा फर्स्ट स्टेज जो होगा इकोलॉजिकल सक्सेशन का, उसमें क्या होगा बेटे? ये जो पॉन्ड है बेटे, इसमें इन्वेड करेंगे थ्रू द एक्टिविटी ऑफ व्हाट यू कॉल्ड, थ्रू द एजेंसी ऑफ विंड, या थ्रू द व्हाट यू कॉल्ड एज एनिमल्स. इसमें प्लैंक्टॉन्स आएंगे बेटे. तो फर्स्ट दिस वुड बी ऑक्यूपाइड बाय द प्लैंक्टॉन्स. इनके स्पोर्स आएंगे, इन्वेड करेंगे इस पॉन्ड में, इनके स्पोर्स. किनके? प्लैंक्टॉन्स. ये जो प्लैंक्टॉन्स आएंगे बेटे, इनमें पहले आएंगे बेटे फाइटोप्लैंक्टन्स. पहले क्या आएंगे बेटे? फाइटोप्लैंक्टॉन्स. पहले ये आएंगे फाइटोप्लैंक्टॉन्स.
अब ये जो फाइटोप्लैंक्टॉन्स आएंगे मेरे बच्चों, ये आएंगे, इनके स्पोर्स आएंगे, इनके आएंगे, इनके स्पोर्स आएंगे। या तो इनको विंड डालेगा इस वाटर बॉडी में, न्यूली फॉर्म्ड पॉन्ड में, या तो एनिमल्स, इसको एनिमल्स थ्रू द एजेंसी ऑफ एनिमल्स ये आएंगे पॉन्ड में। आगे फाइटोप्लैंक्टन्स के स्पोर्स। आप पूछेंगे सर फाइटोप्लैंक्टन्स में कौन आएंगे? डायटम्स आएंगे बेटे, डायनोफ्लैजिलेट्स के स्पोर्स आएंगे, डायटम्स के स्पोर्स आएंगे, साइनोबैक्टीरिया के स्पोर्स आएंगे बेटे। इसी तरीके से एल्गी की कुछ स्पोर्स आएंगे, तो यूनिसेलुलर एल्गी की कुछ स्पोर्स आएंगे। दे वुड कम एंड दे वुड ऑक्यूपाई द व्हाट कॉल्ड एज वाटर बॉडी, वो वाटर बॉडी में आ जाएंगे। कौन आएंगे पहले बेटे? फाइटोप्लैंक्टॉन्स। अब ये जो फाइटोप्लैंक्टॉन्स आएंगे, इसमें डायटम्स आएंगे, इसमें बेटे साइनोबैक्टीरिया आएंगे, सीबी साइनोबैक्टीरिया आएंगे, डायटम्स आएंगे बेटे, सम अलग अलग स्पीशीज लाइक वॉलवॉक्स, कुछ एल्गी, यूनिसेल्युलर एल्गी या छोटे छोटे एल्गी, उनके स्पोर्स आएंगे। तो वॉलवॉक्स वगैरह ये आ जाएंगे बेटे। जो इनके स्पोर्स आ गए ना वाटर बॉडी में, किनके? डायटम्स के, साइनोबैक्टीरिया के, वॉलवॉक्स के बेटे, वो जर्मिनेट करेंगे और दे वुड फॉर्म फाइटोप्लैंक्टॉन्स। और चूंकि आप जानते हैं दे आर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, दे आर ऑटोट्रॉप्स, तो दे वुड स्टार्ट फोटोसिंथेसिस बेटा। तो इस तरीके से अब आएंगे कौन? फाइटोप्लैंक्टॉन्स। इनको फॉलो करेंगे जो इन पर डिपेंडेंट जूप्लैंक्टॉन्स होंगे। दे वुड बी फॉलोड बाय व्हाट इज कॉल्ड एज जूप्लैंक्टॉन्स। उसके बाद मेरे बच्चों आएंगे इस वाटर बॉडी में कौन? जूप्लैंक्टॉन्स। तो पहले स्टेज में पहले जो कम्युनिटी आ गई इधर पर बेटे, प्लैंक्टॉन्स आ गई, प्लैंक्टॉन कम्युनिटी आ गई बेटे। दैट द रीजन ये जो स्टेज है पायनियर स्टेज, इट इज आल्सो कॉल्ड एज प्लैंक्टॉनिक स्टेज। जो ये फर्स्ट पायनियर कम्युनिटी आ गई, जो फर्स्ट कम्युनिटी आ गई, जो फर्स्ट स्टेज आ गया बेटे, इट इज आल्सो कॉल्ड एज प्लैंक्टॉनिक स्टेज। तो मेरे बच्चों क्या देखा आपने? पहले वाटर बॉडी में कौन आ गए? प्लैंक्टॉन्स। पहले कौन? फाइटोप्लैंक्टॉन्स, फॉलोड बाय जूप्लैंक्टॉन्स। तो ये एक कम्युनिटी बन गई, पायनियर कम्युनिटी बन गई, पायनियर कम्युनिटी बन गई बेटा। इसमें पहले साइनोबैक्टीरिया, इसमें पहले फाइटोप्लैंक्टन्स आए लाइक डायटम, साइनोबैक्टीरिया, वॉलवॉक्स एंड अदर डायनोफ्लैजिलेट्स। उन्हें फोटोसिंथेसिस स्टार्ट की। अभी लैक बिल्कुल, सॉरी, अभी जो पॉन्ड है बिल्कुल फ्रेश है, इसमें लाइट भी पेनिट्रेट हो रही है, दे वुड स्टार्ट फोटोसिंथेसिस और इन पर डिपेंडेंट जूप्लैंक्टन्स भी आएंगे। तो इस तरीके से पहली पायनियर कम्युनिटी बनेगी जो कहलाएगी बेटी हमारी क्या? व्हाट इज कॉल्ड एज पायनियर कम्युनिटी। तो पहले स्टेज में आपने देखा, फर्स्ट यू हैव व्हाट इज कॉल्ड एज ऑब्जर्व्ड कि पहली जो कम्युनिटी बन गई, पायोनियर कम्युनिटी जो बन गई, उसको हम पायोनियर कम्युनिटी या जो फर्स्ट कम्युनिटी बन गई बेटा, वो कौन सी कम्युनिटी बन गई बेटा? क्या वो ट्रीज की कम्युनिटी बनी? क्या वो श्रब्स की कम्युनिटी बनी? नहीं बेटा, वो बनी प्लैंक्टॉनिक कम्युनिटी। तो वो बन गई मेरी बच्चों प्लैंक्टॉनिक कम्युनिटी। इसको आप प्लीज कॉपी कर लीजिए। पायनियर कम्युनिटी, फर्स्ट कम्युनिटी कौन आ गई बेटा पॉन्ड में? कौन आ गई बेटा? प्लैंक्टॉनिक कम्युनिटी। यहां एस्टैब्लिश हो गए प्लैंक्टॉन्स, यहां एस्टैब्लिश हो गए बेटे प्लैंक्टॉन्स। तो यहां पहले प्लैंक्टॉन्स आ गए बेटे। अब सुनो मेरी बच्चों, अब दूसरा, अब क्या होगा इसके बाद? एज यू नो दे आर वेरी व्हाट इज कॉल्ड एज शॉर्ट लिव्ड स्पीशीज जनरली। साइनोबैक्टीरिया इसमें होते हैं, एल्गी इनका कम ही लाइफ स्पेन होता बेटे। दे वुड डाई, दे वुड डाई। जब ये प्लैंक्टॉन्स मर जाएंगे, फाइटोप्लैंक्टॉन्स, जूप्लैंक्टॉन्स, जब ये बेटे मर जाएंगे, दे वुड एड ऑर्गेनिक मैटर टू द व्हाट इज कॉल्ड एज वाटर बॉडी। जब ये मरेंगे बेटे, कौन कौन मरेंगे बेटे? प्लैंक्टॉन्स। ड्यू टू द डेथ ऑफ द प्लैंक्टॉन्स, ये प्लैंक्टॉन्स मर गए बेटे, और इन्होंने ऐड किया, जो मैं डार्क से बना रहा हूं बेटे, इन्होंने ऐड किया क्या? ऑर्गेनिक मैटर। तो ये मैं वाटर दिखा रहा हूं ऊपर, लेकिन ये बन गया बेटा ऑर्गेनिक मैटर। आप पूछेंगे कहां से आ गया बेटा ऑर्गेनिक मैटर? ऑर्गेनिक मैटर कहां से आ गया? प्लैंक्टॉन्स की डेथ हो गई और डेड ऑर्गेनिक मैटर या ऑर्गेनिक मैटर ऐड हो गया टू द बॉटम ऑफ द वाटर बॉडी, और अलोंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ विंड, ड्यू द एक्शन ऑफ वेव्स, ड्यू द अदर मतलब एक्टिविटीज, इसमें क्या आ जाता है बेटे? साइड से इसमें सिलिट चला जाता है या क्ले चली जाती है बेटे। जो ये साइड्स है,
साइड्स के क्या आएगी बेटा, ड्यू टू विंड एक्शन, ड्यू टू अदर एक्टिविटीज ऑफ एनिमल्स एंड ऑल दैट, ये जो वाटर बॉडी है इसमें तो चला जाएगा सिलिट और चला जाएगा क्ले। तो बॉटम में क्या आएगा, शाबाश, एक तो आएगा ओएम। ओएम क्या बेटा, ऑर्गेनिक मैटर, वो कहां से आ गया वो आपको पता है, प्लस सिलिट प्लस क्ले, ये हो जाएंगे बेटे बॉटम में। और ऑर्गेनिक मैटर प्लस सिलिट प्लस क्ले, दे वुड फॉर्म मड। सो दे वुड फॉर्म मड, ये क्या बनाएंगे मेरे बच्चों, ये मड बनाएंगे। मडी कंडीशंस आएंगे अब बॉटम में, मडी कंडीशंस, मड बन जाएगी बेटे। अब जो ये चेंज आ गई बेटा, मड बन गई बॉटम में, जितना बॉटम की लेवल राइज हो जाएगी उतना वाटर की लेवल कम होती जाएगी, शैलो होता जाएगा पॉन्ड। क्योंकि बेस पर क्या हो गया, बॉटम पर क्या ऐड हो गया बेटा, मड, तो मड की लेवल इंक्रीज, तो बॉटम लेवल इंक्रीज हो जाएगी। और जो डेप्थ ऑफ द पॉन्ड है, या जो डेप्थ वो है, वो कम हो जाएगी, और शैलोनेस जो है बेटे वो मतलब शैलो होता जाएगा पॉन्ड। अब यहां तक क्लियर है। जो ये मड बॉटम में आ गया बेटे, नाउ दिस एनवायरमेंट वुड व्हाट यू कॉल्ड एज सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ व्हाट यू कॉल्ड एज रूटेड सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स। अब चेंज आ गई पॉन्ड कम्युनिटी में, अब इसमें मड बन गई बॉटम में। नाउ इट बिकम्स फिजिबल फॉर, अब ये फिजिबल बन जाती है बेटा फॉर द ग्रोथ ऑफ सबमर्ज्ड रूटेड सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स। रूटेड क्यों, क्योंकि अब मड बन गया, अब तो रूट्स पेनिट्रेट कर सकते हैं इसमें। रूटेड सबमर्ज्ड, अभी लेवल बहुत ऊपर है पानी का, जो भी प्लांट जो भी लाइफ आएगी वो सबमर्ज्ड ही होंगी। रूटेड सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स आएंगी। तो दूसरा स्टेज में डिस्कस कर लूंगा बेटे, दैट वुड बी सेकंड। पायनियर कम्युनिटी किनकी थी, प्लैंक्टॉन्स की थी। अब मैं दूसरी कम्युनिटी की बात करूंगा। जो नाउ सेकंड स्टेज वुड कम इज, दैट इज व्हाट यू कॉल्ड एज सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट स्टेज या सबमर्ज्ड स्टेज। सेकंड जो आएगी, सेकंड जो स्टेज आएगा वो होगा बेटा क्या, सबमर्ज्ड स्टेज। वो होगा मेरे बच्चों क्या, सबमर्ज्ड स्टेज, और यू कैन से सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट स्टेज। अब क्या होगा बेटे, इसमें इस स्टेज में, ये तो सीरियल स्टेज बन गया। क्या बन गया बेटे, क्योंकि पहला क्या होता है पायोनियर, बाकी जो बीच में आ जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, सीरियल स्टेज। और टॉप में जो कम्युनिटी एस्टैब्लिश होगी उसको क्लाइमैक्स बोलते बेटे। दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू पीपल इन प्रीवियस लेक्चर। अब इस स्टेज में आ जाते हैं बेटे सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स। सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स बेटे, इसमें कौन से प्लांट्स आएंगे सर, इसमें सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट स्टेज में दिस पॉन्ड वुड बी ऑक्युपाइड बाय सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स लाइक हाइड्रिला, पोटामेजिटोन, नॉजस, यूट्रिक्लेरिया, नॉजस, यूट्रिक्लेरिया, वेल्सिनेरिया एंड ऑल दैट। चलो आप ये तीन एग्जांपल्स को याद रखो। अब सुनो इधर मेरे बच्चों, आई एम ओनली, ये जो कम्युनिटीज चेंज हो जाती है ना, यानी कि ये जो दूसरी कम्युनिटी आ गई, जो दूसरा स्टेज आ गया सबमर्ज्ड स्टेज और सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट स्टेज, इसमें ना सिर्फ प्लांट्स चेंज होते हैं बेटे, इसमें एनिमल जो फाना होता है एसोसिएटेड विद द फ्लोरा वो भी चेंज होता है, माइक्रोब्स भी इवन चेंज हो जाते हैं बेटे। तो लेकिन वी आर हियर ओनली डिस्कस्ड कि वी आर ओनली हियर कंसर्न्ड विद दिस कि प्लांट लाइफ कैसे चेंज हो जाएगी इकोलॉजिकल सक्सेशन में। वी आर नॉट डीलिंग विद द व्हाट वुड हैपन, एनिमल स्पीशीज वुड ऑब्वियसली चेंज, क्योंकि जब फ्लोरा चेंज हो जाएगा तो फाना भी चेंज हो जाएगा बेटे। तो सबमर्ज्ड स्टेज जो आएगा, दूसरा स्टेज सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट स्टेज, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स आएंगे, हाइड्रिला, पोटामेजिटोन, नॉजस एटसेट्रा। अब सुनो इधर मेरी बात, अब इनकी भी जब डेथ हो जाएगी, किनकी बेटा, ये जो सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स है, जब इनकी भी डेथ हो जाएगी, दे वुड ऐड मोर ऑर्गेनिक मैटर टू द वाटर बॉडी, ये और ज्यादा वाटर बॉडी में ऑर्गेनिक मैटर ऐड करेंगे बेटे, दे वुड ऐड मोर ऑर्गेनिक मैटर। तो मेरे बच्चे क्लियरली यहां पर देख रहे हैं कि ऑर्गेनिक मैटर जो है वो बढ़ता जाता है वाटर बॉडी में। ये हो गया बेटे, दिस इज ऑर्गेनिक मैटर।
मुझे बता बॉटम की लेवल क्या हो रही है, राइज। अभी बॉटम इधर था, बॉटम की लेवल राइज हो रही है। डेप्थ ऑफ द वाटर बॉडी क्या हो रही है, अभी तो पहले डेप्थ ऑफ वाटर बॉडी इतनी थी, अब तो इसमें ऑर्गेनिक मैटर आ गया, अब इतनी रह गई। डेप्थ ऑफ द वाटर बॉडी इज डिक्रीजिंग विद एवरी सीरियल स्टेज। वाटर कंटेंट कम हो जाता है, तो वाटर कंटेंट जितना सीरियल स्टेज आगे जाएंगे बेटे, डेप्थ ऑफ द पॉन्ड वुड डिक्रीज, वाटर कंटेंट इन द पॉन्ड वुड डिक्रीज, और ऑर्गेनिक मैटर बढ़ता जाएगा बेटे। अगेन यहां से सिल्ट आ जाएगा, यहां से बेटे आ जाएगा क्ले वगैरह, ऑर्गेनिक मैटर भी बन गया बेटे। तो अब सॉइल फॉर्मेशन हो जाएगी एट द बॉटम। नाउ इसके बाद आएगा बेटा थर्ड स्टेज इन आवर इकोलॉजिकल सक्सेशन इन आवर हाइड्रोस्फीयर, दैट इज कॉल्ड एज, जो तीसरा स्टेज आएगा बेटे, दैट वुड बी फ्लोटिंग स्टेज। दैट वुड बी फ्लोटिंग स्टेज। अब मेरे बच्चों यहां पर फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स आएंगे। वो हाइड्रोफाइट्स आएंगे बेटे जिनका, इसमें दो तरीके के आपको प्लांट्स मिलेंगे फ्लोटिंग स्टेज में। एक तो आपको मिलेंगे रूटेड फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स, या तो आपको मिल सकते हैं बेटे फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स। अब क्या आएगा बेटा इधर, शाबाश, थर्ड स्टेज आएगा फ्लोटिंग स्टेज। उसमें वो प्लांट्स आएंगे क्योंकि वाटर की लेवल अब कम हो गई, अब वो मतलब अब सबमर्ज नहीं रहेंगे प्लांट, अब तो उनके पार्ट्स या तो पूरे प्लांट फ्लोट करेंगे ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर बॉडी। तो थर्ड स्टेज इज फ्लोटिंग स्टेज। फ्लोटिंग स्टेज में दो तरीके के प्लांट्स आपको मिलेंगे बेटी, वन इज रूटेड फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स एंड अनदर इज फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स। जो रूटेड फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स होते हैं, रूटेड फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स, ये तो यहां से रूटेड होंगे, लेकिन इनके लीव्स वगैरह जो होंगे बेटे वो फ्लोट करते होंगे कहां, ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर बॉडी। दिस इज रूटेड फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स। समझ रहे हो? इसमें आप बोलेंगे सर कौन सा प्लांट आएगा, इसमें आएगा हमारा निलंबो, निम्फिया एटसेट्रा। और इसमें फ्री फ्लोटिंग भी आएंगे कुछ ऐसे प्लांट जो रूटेड नहीं होंगे, जो फ्रीली फ्लोट करेंगे बेटा ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, जिसमें हमारा आएगा बेटे, शाबाश, जिसमें हमारा आएगा इकोर्निया, वुल्फिया, एटसेट्रा। तो ये था बेटा हमारा कौन सा स्टेज, तीसरा स्टेज किसका, हाइड्रोस्फीयर का, वो था फ्लोटिंग स्टेज। इसमें दो तरीके के फ्लोटिंग प्लांट्स आ गए, एक आ गए रूटेड फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स, वो हाइड्रोफाइट जो रूटेड है लेकिन उनके पार्ट्स, उनके लीव्स पर्टिकुलरली फ्लोट कर रहे हैं बेटे, इसमें निलंबो आएगा, निम्फिया आएगा। और कुछ स्मॉल प्लांट्स लाइक वी हैव इकोर्निया, वी हैव वुल्फिया, वी हैव एजोला, वी हैव वन मोर, तो दैट्स वाटर फर्न। वो बिल्कुल फ्री फ्लोटिंग होंगे, बिल्कुल वो वाटर के सरफेस पर फ्लोट करते रहेंगे बेटा। तो यह आएगा हमारा थर्ड, दैट्स फ्लोटिंग स्टेज। अब सुनो मेरी बच्चों, मेरी बात सुनो। अब जब इनकी भी डेथ हो जाएगी, अब ये भी मर जाएंगे बेटे, when they would what you call it die, they would add more organic matter, ये ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर बेटे ऐड करेंगे, और जब ये ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर ऐड करेंगे, अब डिकम्पोजिशन भी वहां बढ़ जाएगा, अब डिकम्पोजिशन भी बढ़ जाएगा, सॉइल फॉर्मेशन ज्यादा होगा बेटे, अब और शैलो होता जाएगा बेटे, लाइक अब क्या होगा बेटे, और इसमें ऑर्गेनिक मैटर ऐड होगा। अच्छा, मुझे बता मेरे बच्चों, आप ये जो अच्छा मुझे बता बेटे, पॉन्ड क्या हो जाएगा, शैलो कि डीप, शैलो हो जाएगा बेटे, ऑब्वियसली वाटर की लेवल कम होगी बेटे। इसके बाद आएगा फोर्थ स्टेज,
अब आएगा बेटे फोर्थ स्टेज, दैट्स कॉल्ड एज रीड स्वैप स्टेज। अब आएगा फोर्थ स्टेज, दैट्स व्हाट, रीड स्वैप स्टेज। इसमें कौन ऑक्यूपाई करेंगे आप वाटर बॉडी को? इमर्जेंट हाइड्रोफाइट्स। इमर्जेंट हाइड्रोफाइट्स, क्योंकि मेरे बच्चों अब बॉटम लेवल इंक्रीज हो गई, अब ऐसे प्लांट्स आएंगे बेटे, इमर्जेंट हाइड्रोफाइट्स किनको बोलते हैं? वो हाइड्रोफाइट्स जिनका आधा पार्ट आप देखेंगे वो वाटर के अंदर होगा और जो आधा पार्ट होगा बेटे वो वाटर के बाहर होगा। सुनो मेरे बच्चों, यहां तक तो वाटर लेवल है, इनका आधा पार्ट किसमें? इनका आधा पार्ट है ऑब्वियसली किसमें बेटे? वो पानी के अंदर है क्योंकि ये वाटर है, और आधा पार्ट जो है वो पानी के बाहर है बेटे। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज एम्फीबियंस, क्योंकि एम्फीबियंस, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एम्फीबियस स्टेज ऑफ हाइड्रो व्हाट यू कॉल्ड सीड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट दिस, ये सब लोग बेटे नोट करो प्लीज। दिस इज, ये जो स्टेज हो गया ना रीड्स, इनको रीड्स बोलते हैं बेटे, ऐसे प्लांट्स को रीड्स बोलते हैं। किनको रीड्स बोलते हैं? सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स को बेटे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस स्टेज, रीड स्वैप स्टेज, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एम्फीबियस स्टेज ऑफ हाइड्रार्क। तो प्लीज इसको कॉपी कर लो बेटे। अब बोलेंगे सर क्यों? एम्फीबियंस किनको बोलते हैं? विच लिव ऑन बोथ लैंड एंड वाटर, ऐसी बात कर रहे थे हम बेटे, या विच रिक्वायर बोथ लैंड एंड वाटर। ऐसे इसमें ऐसे प्लांट्स आते हैं बेटे जिनका आधा हिस्सा एक एनवायरमेंट में हो, वाटर में हो, और आधा एयर में हो बेटे। इमर्जेंट हाइड्रोफाइट्स इनको नाम दिया गया बेटे। तो दिस स्टेज रीड्स इनको बोलते हैं। ये जो इमर्जेंट हाइड्रोफाइट्स होते हैं बेटे, इनको इनको रीड्स भी बोलते हैं। इमर्जेंट हाइड्रोफाइट्स दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज रीड्स। अब आप बोलेंगे सर स्वैप क्यों आ गया? अब ये बड़े प्लांट्स है बेटे, दे वुड ट्रांसपायर एनॉर्मसली, ये ट्रांसफर करेंगे बेटे। अब जो सॉइल है, अब ये जो पॉन्ड है ऑलमोस्ट ये खत्म हो जाएगा बेटे। अब तो स्वैप बन जाएगा, स्वैपी कंडीशंस क्रिएट हो जाएगा। अब बिल्कुल सॉइल होगी मगर वो बहुत मॉइस्ट होगी, वाटर लॉज्ड होगी अभी, लेकिन पॉन्ड तो अब आपको नहीं दिखेगा बेटे। नाउ व्हाट यू वुड फाइंड इज दैट, आप क्या देखेंगे बेटे? अब स्वैपी कंडीशंस, एक स्वैप जैसा बन जाएगा बेटे। ये वाटर लॉज्ड कंडीशन जरूर होंगी, लेकिन मडी कंडीशन होगी, सॉइल बनी होगी, सॉइल के वाटर लॉज्ड कंडीशन होंगी बेटे, लेकिन पॉन्ड का अब तो आपको नहीं दिखेगा बेटे। अब इसमें एक और एग्जांपल है कि सर इसमें आप क्या कौन कौन सी प्लांट्स आते हैं बेटे? इसमें आते हैं आपके इन दिस स्टेज व्हाट यू कॉल्ड एज रीड स्वैप स्टेज, दिस वाटर बॉडी इज ऑक्यूपाइड बाय, जो वाटर बॉडी है बेटे इसको ऑक्यूपाई करते हैं प्लांट्स लाइक सेजिटेरिया, टाइफा, फ्रैगमाइट्स, एसटीपी, स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, याद रखो। तो ये है मेरे बच्चों फोर्थ स्टेज, दैट्स रीड स्वैप स्टेज। तो रीड स्वैप स्टेज, वहां आपको नीट में क्वेश्चन आएगा, विच स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय इमर्जेंट हाइड्रोफाइट्स? रीड स्वैप स्टेज। Which stage of the hydrarch या hydroseal is called as amphibious stage? Reed swap stage. स्वैपी कंडीशंस आ गई, आप पॉन्ड नहीं दिखेगा, स्वैप दिखेगा, मतलब वाटर लॉज्ड सॉइल आपको मिलेगी, मडी कंडीशंस आपको मिलेंगे बेटे इस स्टेज पे। तो ये हो गया बेटा नेक्स्ट स्टेज। अब आएगा नेक्स्ट मार्श मिडो स्टेज। मार्श मिडो स्टेज। अब जो मार्श मिडो स्टेज होगा बेटा, मार्शी कंडीशन अभी भी है। अब ये जो स्टेज है बेटा, इसमें आएंगे सेजेस। सेजेस, दीज आर ग्रास लाइक प्लांट्स, ग्रास लाइक belonging to family Cyperaceae, belonging to family Cyperaceae, marsh meadow stage।
मीडो, मीडो होता है जिसमें ग्रासेस होते बेटे। अब मेरे बच्चे तो ये ऑब्वियसली समझते होंगे कि मार्श क्यों, क्योंकि मार्शी कंडीशंस है। मीडो मतलब ग्रास लाइक प्लांट्स ग्रो करते, ग्रास लाइक प्लांट, मार्च मिडो स्टेज बेटे। इसमें क्या होगा, इसमें इसमें क्या होगा बेटे, व्हाट इज कॉल्ड एज दिस नाउ हैबिटेट वुड बी ऑक्यूपाइड बाय सेजेस, दीस आर ग्रास लाइक प्लांट्स बिलोंगिंग टू फैमिली साइप्रेसी। इसमें जो हमारा प्लांट आएगा उसमें आएगा कैरेक्स, फॉर एग्जांपल कैरेक्स, इसमें आएगा पॉलीगोनम, कैरेक्स आएगा बेटा, और क्या आएगा, पॉलीगोनम आएगा, साइप्रेस आएगा बेटा, एटसेट्रा। ऐसे प्लांट्स बेटे आ जाएंगे इसमें, किस स्टेज में, मार्श मेडो स्टेज में। ये ग्रास लाइक होंगे बेटे, दे वुड बी लाइक दिस, हाँ ग्रास लाइक कंडीशंस आएंगे इसमें। अब जो है मेरे बच्चों, अब तो वाटर कंटेंट है अभी, लेकिन अब वो कम होता जा रहा है बेटे, अब पॉन्ड नहीं रहा बेटे। अब जो नेक्स्ट आएगा बेटे वो आएगा शिकरब स्टेज और वुडलैंड स्टेज। शिकरब स्टेज ओब्लिक करके मैं लिखूंगा वुडलैंड स्टेज। देखो बेटे, इसमें वो ये जो हैबिटेट अब होगा, इट वुड बी ऑक्यूपाइड बाय श्रब्स, इसमें श्रब्स आएंगे बेटे, which can tolerate waterlogged conditions, which can tolerate what, इसमें आएंगे सिक्रब स्टेज या वुडलैंड स्टेज में आएंगे अब श्रब्स। उधर कौन से श्रब्स, which can tolerate waterlogged conditions बेटे, उसमें आएगा बेटा कॉर्नस, सेफेलेंथस एटसेट्रा। अब ये भी, और इस स्टेज में स्मॉल ट्रीज भी आएंगे लाइक एलनस पॉपुलस एटसेट्रा। तो ये भी आएंगे बेटे, किस स्टेज में, सिकरब स्टेज में या वुडलैंड स्टेज में बेटे। इसमें आएंगे श्रब्स, कौन से श्रब्स, which can tolerate waterlogged conditions। इसमें कॉर्नस आएगा, सेफेलेंथस आएगा, ये श्रब्स है बेटे। इसी में स्मॉल ट्रीज भी आएंगे, अल्नस, इसमें पॉपुलस वो भी आएगा मेरे बच्चों। तो ये एस्टैब्लिश हो जाएगा वुडलैंड स्टेज या वुडी प्लांट्स इसमें आएंगे, श्रब्स इसमें आएंगे बेटे। तो फाइनली मेरे बच्चों अब आएगा लास्ट स्टेज, लास्ट कम्युनिटी, दैट कॉल्ड एज क्लाइमैक्स कम्युनिटी, और वो होगा फॉरेस्ट। तो लास्ट में आएगा फॉरेस्ट स्टेज और क्लाइमैक्स स्टेज। अब तो मेरे बच्चों आप देखो, हमने स्टार्ट कहां से किया था, पॉन्ड से किया था स्टार्ट। अब क्या वहां पर बना बेटे, फॉरेस्ट स्टेज, फॉरेस्ट बन गया बेटे, विच विल बी ऑक्यूपाइड बाय डाइवर्स टाइप्स ऑफ व्हाट यू कॉल्ड प्लांट्स, लाइक मतलब उसमें बहुत सारे टाइप्स के प्लांट्स आएंगे बेटे। तो एक डाइवर्स फॉरेस्ट बनेगा विच वुड रिप्रेजेंट क्लाइमैक्स। अब किस तरीके का फॉरेस्ट बनेगा बेटे इस एरिया में, दैट वुड डिपेंड अपॉन द क्लाइमेट ऑफ द व्हाट यू कॉल्ड एरिया। अब टेम्परेट फॉरेस्ट बनेगा, ट्रॉपिकल बनेगा, डिसिडुअस बनेगा, वो डिपेंड करेगा वहां जो एग्जिस्टिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस है, क्लाइमेटिक कंडीशंस है, उसके हिसाब से बेटे फॉरेस्ट बनेगा। फॉरेस्ट वुड बी रिप्रेजेंटिंग क्लाइमैक्स, और ये फॉरेस्ट तब तक रहेगा until and unless there is certain what you call as environmental disturbance. This climax community, this first stage would be in complete equilibrium, it would be in complete harmony with the what you call as existing environmental conditions there. तो इस तरीके से मेरे बच्चों आएगा क्लाइमैक्स कम्युनिटी, तो इस तरीके से फॉरेस्ट बन जाएगा। तो इस तरीके से आपने मेरे बच्चों देखा, आपने देखा कि कैसे एक पॉन्ड का कन्वर्शन हो गया फॉरेस्ट में। दिस इज इकोलॉजिकल सक्सेशन। जो प्रेजेंट है हमारे पास कम्युनिटीज है, जो हमारे पास प्रेजेंट डेज फॉरेस्ट है, दे आर द प्रोडक्ट्स ऑफ दिस व्हाट इज कॉल्ड एज इकोलॉजिकल सक्सेशन। जब अर्थ ऑरिजिनेट हो गई बेटा, व्हेन अर्थ ऑरिजिनेटेड, तब से जो हमारे पास अभी क्लाइमैक्स कम्युनिटीज है, फॉरेस्ट्स है, बाकी कम्युनिटीज है बेटी, दे आर द रिजल्ट ऑफ द व्हाट इज कॉल्ड एज इकोलॉजिकल सक्सेशन और मिलियंस ऑफ ईयर्स।
मगर ये जो प्रोसेस है बेटा, इट टेक्स टाइम। तभी तो मैंने आपको बोला था, इट इज फेयरली प्रिडिक्टेबल चेंज इन द कम्युनिटी कंपोजिशन ओवर इकोलॉजिकल टाइम पीरियड। तो इस तरीके से मेरे बच्चों क्लाइमैक्स कम्युनिटी बन गई, जो फॉरेस्ट कम्युनिटी बन गई। लेकिन हमने यहां पर सिर्फ प्लांट पार्ट डिस्कस किया कि कैसे सक्सेशन में प्लांट चेंज होते रहे, प्लांट फ्लोरा चेंज होता रहेगा, फौना चेंज होता रहेगा, डिकम्पोजर्स चेंज होते रहेंगे, मतलब इन द व्हाट यू कॉल्ड एज डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द इकोलॉजिकल सक्सेशन बेटे। तो प्रेजेंट डे कम्युनिटीज जो हमारे पास है, दे आर द रिजल्ट ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। जब अर्थ ऑरिजिनेट हो गई ना, उस टाइम सक्सेशन भी स्टार्ट हो गया, एंड सक्सेशन पैरेलल, दैट वाज पैरेलल विद एवोल्यूशन। एवोल्यूशन भी हो रहा था पैरेलली और सक्सेशन भी हो रहा था। तो ये बड़ी बड़ी कम्युनिटीज लास्ट में बन गई मेरे बच्चों। तो आई वुड रिकैप्चुलेट इट बेटा। आज हमने हाइड्रोसीर डिस्कस किया, इकोलॉजिकल सक्सेशन इन द फ्रेश वाटर बॉडीज। तो उसमें पहले हमने बोला पायनियर स्टेज, तो मुझे बताओ पायनियर क्या आया था कि प्लैंक्टोनिक कम्युनिटीज, प्लैंक्टॉन्स आए थे। तो इसी तरीके से बेटे आपने देखा क्लाइमैक्स कम्युनिटी क्या आई थी हमारे पास, फॉरेस्ट आया था। बीच में जितने भी स्टेजेस थे मेरे बच्चों, बीच में जितने भी इनके बीच में स्टेजेस थे, वो सब सीरियल स्टेजेस थे या ट्रांजिशनल कम्युनिटीज थी। सीरियल स्टेजेस और ट्रांजिशनल कम्युनिटीज और ट्रांजिशन कम्युनिटीज थी वो। अच्छा मुझे बताओ एक चीज बेटे, सबसे लीस्ट स्टेबल कौन थी? प्लैंक्टॉन्स। क्योंकि उस टाइम हैबिटेट जो था बिल्कुल उसमें मतलब क्लियर, क्रिस्टल क्लियर पानी था, रिसोर्सेज वर नॉट देयर, और इसमें कामी टाइप्स के प्लैंक्टॉन्स भी आए थे। तो इट इज लीस्ट स्टेबल कम्युनिटी जो थी, वो पायनियर लीस्ट स्टेबल होती है, और क्लाइमैक्स जो होता है बेटा, दैट्स मोस्ट स्टेबल कम्युनिटी। अच्छा मुझे आप एक अहम चीज मेरे बच्चों बताओ, जो आपके टेक्स्ट में भी लिखा है। जब ये, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम स्ट्रेसिंग ओवर दिस बेटा। मुझे आप एक चीज बताओ, जब पायनियर स्टेज था तो इसमें कंडीशंस की क्या थी? पानी ही पानी था बेटे। हाइड्रिक कंडीशंस वर देयर, हाइड्रिक वाटर रिच कंडीशंस। जब क्लाइमैक्स आते आते मुझे बताओ उस वाटर का क्या हो गया? वाटर रह गया? नहीं नहीं बेटे, आपने देखा फॉरेस्ट हो गया। फॉरेस्ट में तो ऐसे पॉन्ड में जितनी वाटर थी उतनी तो फॉरेस्ट में नहीं होंगी, उसमें इंटरमीडिएट मॉइस्चर होगा, और उन कंडीशंस को जहां मॉइस्चर होगा उनको मेसिक कंडीशंस बोलते बेटे, मेसिक कंडीशंस। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपको वहां पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो ये हाइड्रार्क है, शुरू हो गया ये हाइड्रिक कंडीशन से, वाटर अबंडेंट कंडीशन से, टू द फॉरेस्ट बन गया फाइनली। फॉरेस्ट में उतना अवेलेबिलिटी नहीं है वाटर का जितना पॉन्ड में था, वो तो पानी ही पानी था। वहां सॉइल बन गई, सॉइल मॉइस्ट होगी, सॉइल में पानी बेशक होगा। ऐसी कंडीशंस को मेसिक कंडीशंस बोलते हैं। तो आपको क्वेश्चन आता है मेरे बच्चों वहां पर, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाइड्रार्क या हाइड्रोसीर प्रोसीड्स फ्रॉम मेसिक कंडीशंस टू हाइड्रिक कंडीशंस, hydric conditions to hydric conditions, mesotic conditions to mesotic conditions, hydric conditions to mesotic conditions. Correct answer is hydric conditions to mesotic conditions, my dear students. So this is all about what is called as hydroseer. So that's all about hydroseer. Okay. इसी के साथ बेटे मैं अब आपको थोड़ा सा बता दूंगा लिथोसियर के बारे में, ज़िरार्क के बारे में। ज़िरार्क जो है आपको पता है बेटे, द इकोलॉजिकल सक्सेशन विच स्टार्ट्स इन द ड्राई एरिया, ड्राई रीजन, दैट्स कॉल्ड ज़िरार्क। और इसका एक क्लासिकल एग्जांपल है, दैट इज लिथोसियर, इकोलॉजिकल सक्सेशन ऑन द रॉक। इसके मैं सिर्फ आपको स्टेजेस दिखाऊंगा और एक एक एग्जांपल बता दूंगा बीच में। सुनो इधर मेरी बात, ऐसी क्या होगा बेटी, ज़िरार्क कॉपी किया आपने, लिथोसियर लिखो ऑफ हेडिंग, लिथोसियर इकोलॉजिकल सक्सेशन ऑन द रॉक। सुनो मेरी बात मेरे बच्चों, ये हमारे पास एक बियर रॉक, बिल्कुल बियर रॉक है, देयर इज नो लाइफ, बिल्कुल बियर रॉक। अगर इस पर इकोलॉजिकल सक्सेशन स्टार्ट होगा और कम्युनिटीज बनती जाएगी, क्लाइमैक्स आएगा बेटे, इसको हम बोलेंगे लिथोसियर। डज इट रिप्रेजेंट एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन, माय डियर स्टूडेंट्स? Absolutely right. It represents examples of primary succession because there is no life on the rock. Okay. तो अब जो पॉइनियर इधर होंगे बेटे,
क्या इधर भी फाइटोप्लैंक्टन्स पॉइनियर होंगी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। यहां जो पॉइनियर कम्युनिटी होगी, जहां पॉइनियर कम्युनिटी होगी बेटे, या पॉइनियर्स जो होंगे, या पॉइनियर कम्युनिटी जो होगी, वो होगी बेटे लाइकन्स। पहले यहां पर आएंगे क्रस्टोज लाइकन्स, क्रस्टोज लाइकन्स। तो पाइनियर जो है, ये फर्स्ट स्टेज है, इसमें पहले आएंगे क्रस्टोज लाइकन्स। क्रस्टोज लाइकन्स में आपको पता है बेटे, क्रस्टोज लाइकन्स वो होते हैं विच ग्रो ऑन द रॉक्स। पहले इसमें मान लीजिए आप आएंगे क्रस्टोज लाइकन्स, ऐसे क्रस्टोज लाइकन्स आ गए इसमें। इसमें एग्जांपल रहेगी ग्राफिस एंड राइजोकार्पन। ग्राफिस एंड व्हाट? राइजोकार्पन। ये क्रस्टोज लाइकन्स है बेटे। देखो लाइकन्स क्यों आएगी? दे आर वेरी वेरी रेजिस्टेंट टू द डेसिकेटेड कंडीशंस, दे आर वेरी रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स। और इनमें जो बेटे क्रस्टोज लाइकन्स है, इनके प्रोपेग्यूल्स आएंगे या इनके बेटे स्पोर्स आएंगे इस रॉक के ऊपर। इनके मतलब मैं पहले आपको बता दूंगा, इनके स्पोर्स आएंगे। जो ही बेटे रेनफॉल होगा, इस पे पानी आएगा बेटे, ये जो क्रस्टोज लाइकन्स के स्पोर्स हैं दे वुड जर्मिनेट, ये जर्मिनेट हो जाएगा और ये पूरे छा जाएंगे इस रॉक के ऊपर। आपको पता है लाइकन में एक कॉन्स्टिट्यूएंट है, एक मतलब कंपोनेंट है बेटा लाइकन, सॉरी इसमें एक कंपोनेंट है कौन? एल्गी। समझ रहे आप? एक क्या है बेटा? वन इज व्हाट इज कॉल्ड एज एल्गी। एल्गल पार्टनर है इसमें बेटा एक। अब जो एल्गल पार्टनर है वो फोटोसिंथेसिस करेगा, और जब ये इसको क्या करेंगे बेटे, ये जो क्रस्टोज लाइकन्स होते हैं ये दे आर रेजिस्टेंट, तभी तो ये रॉक पर सर्वाइव करते हैं बेटे, और खुद फोटोसिंथेसिस भी करते हैं क्योंकि इसमें एल्गल पार्टनर है, फाइकोबायोट जिसको आप बोलते हैं बेटे। अब ये क्या करेंगे बेटे? दे वुड सिक्रीट एसिड्स। वो एसिड्स जब सिक्रीट हो जाएंगे, जो ये सिक्रीट करेंगे, दे वुड डिसइंटीग्रेट रॉक्स। दे वुड डिसइंटीग्रेट दिस रॉक सरफेस। ये इस रॉक को बेटे डिसइंटीग्रेट करेंगे। वेदरिंग स्टार्ट हो जाएगी, किसकी? रॉक्स की वेदरिंग स्टार्ट हो जाएगी बेटे, ड्यू टू द ऑर्गेनिक एसिड्स या ड्यू टू द एसिड्स व्हिच आर सिक्रेटेड बाय द क्रस्टोज लाइकन्स। और इसके बाद इसमें सर्विसेज आएंगे, क्रैक्स आएंगे बेटे इस रॉक में। नाउ इट वुड बिकम क्रैकी, क्योंकि इसको डिसॉल्व हो गए बेटे ऐसे, इसमें क्रैक्स आने शुरू हो जाएंगे, ऐसे डिप्रेशन आ जाएंगे इसमें। इन डिप्रेशन में क्या होगा बेटे? अच्छा, क्रस्टोज लाइकन्स को बेटे रिप्लेस करेंगी फिर फोलियोस लाइकन्स, फोलियोस लीफ लाइक लाइकन्स, पारमिलिया जिसको हम बोलते हैं बेटे, पारमिलिया। इसमें एक एग्जांपल है पारमिलिया। पहले कौन सी लाइकन्स आ गई? क्रस्टोज लाइकन्स आ गई, उनकी डेथ हो गई, उनकी डीके, उन्होंने पहले वेदरिंग की बेटे रॉक की स्टार्ट उन्होंने की। फिर आएगी फोलियोस लाइकन्स, दे वुड एब्सॉर्ब मॉइस्चर। इन जो डिप्रेशन बनेंगे इनमें डस्ट ऐड हो जाएगा, इनमें क्ले ऐड हो जाएगा बेटा, ड्यू टू द विंड एक्शन। ऑर्गेनिक मैटर बन गया, वेदरिंग ऑफ रॉक स्टार्टेड। अब क्या हो जाएगा? वेदरिंग वुड कंटिन्यू। इस रॉक्स की फिजिकल वेदरिंग हो जाएगी, केमिकल वेदरिंग हो जाएगी बेटे। ये आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? सॉइल में। तो पहला इसमें जो पाइनियर्स थे वो थे लाइकन, चाहे क्रस्टोज लाइकन या फोलियोस लाइकन बेटे। उसके बाद जो दूसरा आएगा, दूसरा स्टेज इसमें जो आएगा वो होगा मॉस स्टेज। फिर मॉसेस आएंगे बेटे, मॉस स्टेज। आपको पता है बेटे मॉसेस जो है वो दे आर ब्रायोफाइट्स। अब थोड़ा सा वहां पर सॉइल बनना शुरू हो गया। अब ये जो मॉसेस आएंगे बेटे, दे हैव ग्रेगेरियस हैबिट। ये क्या होता है बेटा? दे ग्रो इन व्हाट इज कॉल्ड एज, दे वुड फॉर्म अ मैट ओवर दिस रॉक सरफेस। अब जो ये रॉक सरफेस है इसके ऊपर ये बिल्कुल एक मैट जैसा स्ट्रक्चर बनाएंगे बेटे। पहले आएंगे बेटे हार्डी मॉसेस विच आर मतलब कैपेबल ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज टॉलरेटिंग मॉइस्चर, सॉरी विच आर कैपेबल ऑफ टॉलरेटिंग व्हाट इज कॉल्ड एज ड्राई कंडीशंस। फिर आएंगी वाटर लविंग मॉसेस लाइक हिप्नम, ब्राइनम। अब मॉस स्टेज में आप क्या याद रखेंगे? इसमें मॉसेस आएंगे, मॉसेस बिलोंग टू द ब्रायोफाइट्स। वो क्या करेंगे बेटे? दे वुड, थोड़ा सा सॉइल बना था ड्यू टू द व्हाट इज कॉल्ड वेदरिंग ऑफ द रॉक, वो इस सॉइल को बाइंड करेंगे
और क्या इनका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है मॉसिस का, दे आर हाइग्रोस्कोपिक, दे वुड ऐड व्हाट इज कॉल्ड एज मॉइस्चर टू दिस रॉक। ये रॉक सरफेस पर ऐड मॉइस्चर करेंगी। जब इनकी डेथ हो जाएंगी बेटे, दे वुड ऐड ऑर्गेनिक मैटर, ये ऑर्गेनिक मैटर ऐड करेंगी, मॉइस्चर लेवल इंक्रीज करेंगी बेटे, मॉइस्चर लेवल इंक्रीज करेगी बेटे। तो उसके बाद अब जो दूसरा स्टेज एंड हो जाएगा, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज मॉस स्टेज। मॉस स्टेज के बाद अब थोड़ा थोड़ा सॉइल इधर बेटा बन गया। नाउ अब सॉइल बनना जब स्टार्ट हो जाएगा, मॉइस्चर बढ़ता जाएगा। इसके बाद आएंगे बेटे एनिमल ग्रासेस, फिर आएंगे एनिमल ग्रासेस का मतलब होता है बेटे जो एक सीजन के लिए रहेंगे। फिर आएंगे पेरिनियल ग्रासेस, फिर आएंगे बेटा हर्ब्स, फिर आएंगे श्रब्स, फिर आएगा बेटा फॉरेस्ट। इस तरीके से इस पे भी एक फॉरेस्ट मतलब बन जाएगा। तो इस तरीके से यहां पर जो होगा बेटा, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज जीरोसियर, या दिस इज व्हाट कॉल्ड एज दिस इज कॉल्ड एज लिथोसियर बेटे। तो वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आता है कि वहां कौन है पायनियर्स। यहां पर पायनियर्स लाइकन्स है, वहां पर पायनियर्स प्लैंक्टॉन्स थे। तो अब मैं इसको सीक्वेंस में लिखूंगा बेटे, इस जीरोसियर को मैं सीक्वेंस में लिखूंगा। देखो, पहले आएंगे लाइकन्स, फिर आएंगे मॉसेस, इस पर मॉस स्टेज, फिर आ जाएंगे एनिमल ग्रॉसेस, फिर बेटे पेरिनियल ग्रॉसेस, पेरिनियल ग्रॉसेस इनको हर्ब्स भी बोलेंगे बेटे आप। उसके बाद आएगा श्रब स्टेज, और इसके बाद आएगा बेटा फॉरेस्ट, दैट वुड रिप्रेजेंट क्लाइमैक्स। तो इस तरीके से बेटे मैंने बोला दिस इज पायोनियर स्टेज, दिस इज क्लाइमैक्स, फॉरेस्ट इज क्लाइमैक्स। यहां पर जो आएंगे मॉसेस, एनिमल ग्रासेस, पेरिनियल ग्रासेस, श्रब्स बेटे, दे वुड रिप्रेजेंट सीरियल स्टेज और ट्रांजिशनल कम्युनिटीज। तो रॉक पहले क्या था बेटे, बियर, लास्ट में इसमें भी क्या बन गया बेटे, फॉरेस्ट बन गया, कम्युनिटीज चेंज होती रही, और इकोलॉजिकल टाइम पीरियड। तो इस पर भी बेटे मेरे बच्चों क्या हो गया, इसको हम बोलते बेटे व्हाट कॉल्ड लिथोसियर। अच्छा, आप मुझे बता बेटे, एक तो दो चीजें मैं आपको बता दूं। पहले कौन आ गए, लाइकन, पायनियर ये बन गए, दे आर रेजिस्टेंट पॉइंट। यही क्यों आगे पहले बेटे, यही लाइकन्स क्यों आगे पहले, बिकॉज दे आर रेजिस्टेंट टू द व्हाट इज कॉल्ड ड्राई कंडीशंस। ये पॉइनियर्स बन गए। मॉसेस का फीचर है दे फॉर्म मैट ऑन दिस रॉक सरफेस, ठीक है, और दे आर मॉइस्चर। जितना हम आगे आगे स्टेजेस में जाएंगे उतनी वेदरिंग जो है वो ज्यादा हो जाएगी, मॉइस्चर कंटेंट बढ़ता जाएगा। फिर एनिमल ग्रासेस, इनके रूट्स पेंट्रेट करेंगे रॉक के अंदर और उसको डिसइंटीग्रेट करेंगे और उस पर सॉइल फॉर्मेशन हो जाएगी। पेरिनियल ग्रास, उनके रूट्स ज्यादा पेनिट्रेट करेंगे और ज्यादा डिकम्पोजिशन हो जाएगी रॉक की, और उसके बाद श्रब्स और फाइनली फॉरेस्ट बन जाएगा बेटे। मुझे पता है जब लाइकन्स ने स्टार्ट किया, पहले बहुत ड्राई कंडीशंस थी विच वी कॉल्ड एज ज़ीरिक कंडीशंस, फाइनली यहां पर भी फॉरेस्ट बन गया। अब फॉरेस्ट बन गया बेटे, सॉइल आ गई, सॉइल में मॉइस्चर आ गया, लास्ट में म्यूजिक कंडीशन आ गई, म्यूजिक कंडीशंस आ गई लास्ट में। अब मुझे आप ये चीज बताओ, ये जो लिथोसियर है ये कहां से कहां प्रोसीड हो गया, ज़ीरिक कंडीशंस टू म्यूजिक कंडीशंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा। जब आप किसको देखते बेटे, जब आप देखते हैं, ओके बेटा, जब आप देखते हैं किसको बेटे, हाइड्रोसियर को, वो मूव करता था फ्रॉम हाइड्रिक टू म्यूजिक कंडीशंस। यहां जो लिथोसियर है वो मूव करता है फ्रॉम ज़ीरिक टू म्यूजिक कंडीशंस। तो दोनों जो अपने सक्सेशंस देखे बेटा वो म्यूजिक कंडीशंस पे टर्मिनेट हो जाते बेटा। अब किस तरीके का फॉरेस्ट बनेगा, दैट वुड आल्सो डिपेंड अपॉन द एनवायरमेंटल कंडीशंस, क्लाइमेटिक कंडीशंस हियर। तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट इज कॉल्ड एज व्हाट इज कॉल्ड लिथोसियर। एक तो पॉइनियर्स के बारे में पूछा जाएगा, मॉसेस का क्या रोल है, ये मॉइस्चर अब्सॉर्ब करते हैं, दे ग्रो ऑन मैट इन द फॉर्म ऑफ मैट। तो फॉरेस्ट बन गया, ज़ीरिक से म्यूजिक की बेटा मूव हो गया। तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट इज कॉल्ड एज ज़ीरोसियर। नाउ डियर स्टूडेंट्स, जब हम मूव होते हैं फ्रॉम पायोनियर स्टेज, और आई कैन से फर्स्ट स्टेज,
to the climax stage, final stage ना. There are many changes. आपको प्रिडिक्ट करनी है बेटे वो चेंजेस. मुझे बताओ जो कम्युनिटी पहले आई थी वो पायनियर कम्युनिटी थी. मुझे बताओ when we move from what happens to the species diversity or species richness when we move from pioneer to the climax community. आप सोच समझकर मेरे बच्चों जवाब दे दो प्लीज. पहले कौन सी कम्युनिटी पायनियर, उसमें तो कुछ ही ऑर्गेनिज्म से कुछ लाइकन्स आ गई थी और लाइकन्स के साथ जो मतलब कुछ लाइकन्स आ गई थी बेटे. देयर वर अ लिटिल नंबर ऑफ स्पीशीज हियर इन द पायनियर कम्युनिटी. स्पीशीज डाइवर्सिटी कम थी. क्लाइमैक्स तो फॉरेस्ट बन गया, उसमें तो बहुत ज्यादा स्पीशीज होंगी. सो व्हेन वी मूव फ्रॉम पायनियर टू द क्लाइमैक्स व्हाट हैपेंस टू द स्पीशीज डाइवर्सिटी? इट इंक्रीजेस. ये आपको सीखना पड़ेगा. व्हेन वी मूव फ्रॉम पायनियर स्टेज to the climax stage, the species diversity increases. Okay, my dear students. What happens to the biomass? Obviously, that would also increase. Species बढ़ जाएंगी तो biomass बढ़ जाएगा बेटे. समझ रहे आप? Third is humus content. वो भी ऑब्वियसली बढ़ जाएगा. ह्यूमस कंटेंट, पहले ह्यूमस तो बिल्कुल कम था, फॉरेस्ट में ह्यूमस बहुत ज्यादा होगा बेटे. जो पायनियर स्टेज में था वहां जो फूड वेरी सिंपल, क्योंकि जो जब भी हम मूव करेंगे फ्रॉम बेटे, जब भी हम मूव करेंगे फ्रॉम पायनियर टू द क्लाइमैक्स, पहले फूड चेन सिंपल होते रहेंगे बेटे. जैसे आपको आया था बेटे दूसरा स्टेज, मैंने मॉस स्टेज के बाद हर्ब स्टेज के बाद शब के बाद फॉरेस्ट. ये जो पहली वाली कम्युनिटीज होंगी इनमें फूड चेन सिंपल होंगी, और जो फाइनल बनेगा फॉरेस्ट में फूड चेन कॉम्प्लेक्स होंगे. आई कैन सी फूड वेब्स होंगे बेटे. तो व्हेन वी मूव फ्रॉम पायनियर टू द व्हाट इज कॉल्ड एज क्लाइमैक्स स्टेज, जो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द फूड चेन्स इंक्रीजेस. ये बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये लिख लो. जब हम मूव करेंगे फ्रॉम पायोनियर टू द क्लाइमैक्स, complexity of food chains would increase. Okay beta. Next, when we move from pioneer to the climax, structural and functional complexity that would increase. पहली जो कम्युनिटीज आएंगी, जो पहले कम्युनिटीज आएंगी वो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली भी सिंपल होगी. लेकिन जो हम क्लाइमैक्स की ओर मूव करेंगे बेटा, जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कॉम्प्लेक्सिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी बेटा. दैट वुड इंक्रीज. पहले जो इकोलॉजिकल निश जब मैं आपको पढ़ाऊंगा उसमें बता दूंगा बेटे, जो पहले स्टेज में निशेस होंगे they would be generalized. Niche would move from generalized to the specialized. निश विड्थ कम हो जाएगी, जो आगे मैं एक्सप्लेन कर लूंगा. इस पॉइंट को आप सिर्फ लिखो. जो अर्लियर स्टेजेस में निशेस होंगे they would be what is called as generalized niches. और जो क्लाइमैक्स स्टेज होगा वहां स्पेशलाइज्ड निशेस होंगी, क्योंकि हर एक स्पीशीज का अपना अपना डिफाइंड रोल होगा. हर एक स्पीशीज का अपना अपना मतलब अपना मैं कहूंगा बेटे न्यूट्रिशनल रोल जो होगा वो फिक्स्ड होगा, फंक्शनल रोल जो होगा वो फिक्स्ड होगा. तो पहले पायनियर कम्युनिटीज में ऐसा नहीं होता है, जनरलाइज्ड निशेस होती है. लास्ट बट नॉट लीस्ट आई विल डिस्कस इज जो पायनियर स्टेजेस होंगे उसमें होंगे आर स्ट्रैटेजी, आर दैट वुड बी व्हाट इज कॉल्ड एज आर स्ट्रैटेजिस्ट्स होंगे वहां पर, या आर टाइप स्पीशीज होंगे, और यहां होंगी के टाइप स्पीशीज. ये आप बोलेंगे सर ये आर और के टाइप किनको बोलते बेटे? मैं पॉपुलेशन इकोलॉजी का लेक्चर मुझे एक देना है, उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आर टाइप स्पीशीज किनको बोलते हैं और के टाइप स्पीशीज किनको बोलेंगे. अभी याद रखो सिर्फ पायनियर स्टेज में आर टाइप स्पीशीज होंगी और क्लाइमैक्स स्टेज में
के स्ट्रैटेजिस्ट होंगे, के टाइप स्पीशीज होंगे बेटे। दैट वाज ऑल अबाउट इकोलॉजिकल सक्सेशन। माय डियर स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल अबाउट दिस यूनिट इकोसिस्टम्स। पहले मैंने स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स, फिर फंक्शनल एस्पेक्ट्स, प्रोडक्टिविटी, एनर्जी फ्लो मैंने आपको पढ़ाया बेटे, प्रोडक्टिविटी मैंने आपको पढ़ाया, डिकम्पोजिशन मैंने आपको पढ़ाया, फूड चेन्स क्या होती है, फूड वेब किसको बोलते हैं, प्रोड्यूसर्स वगैरह वो सब मैंने आपको बोला। इसके बाद मैंने इकोलॉजिकल सक्सेशन खत्म किया बेटे। नाउ आई वुड गिव यू 2 days ब्रेक, 3 दिन की ब्रेक। 3 दिन की ब्रेक के बाद मैं बेटे 3 दिन की ब्रेक आपको देता हूं। आज वेंसडे है, वेंसडे के बाद थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे मैं आऊंगा विद क्वेश्चंस। आप प्रिपेयर करो मेरे बच्चों। देखो मैं कोशिश करूंगा कि मैं लाइव आ जाऊं। बेटे 12 बजे ऑन द वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। सैटरडे 3 दिन का टाइम ऑफ 2 दिन का टाइम ऑफ लीजिए। वेंसडे तो आज है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे को इंशाल्लाह मैं लाइव आऊंगा ऑन द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होप क्लासेस। आगे जो मेरे लेक्चर्स होंगे वो यूट्यूब ऑफिशियल चैनल सब लोग सब्सक्राइब कीजिए बेटे, तो प्लीज वो सब्सक्राइब सब लोग कीजिए। आई वुड बी लाइव इंशाल्लाह एट 12 आपके साथ इंशाल्लाह रहूंगा मैं सैटरडे। यू मेक इट पॉसिबल कि मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस इसमें पूछूं और आपका टेस्ट ले लूं बेटा इस सेक्शन, इस वाले यूनिट में। देन वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट यूनिट, दैट्स बायोडाइवर्सिटी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट।